नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया में तेजी से बदलते हालात और उसमें भारत की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बारे में। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसा और हवाई हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और कुछ मशहूर पत्रकारों ने भारत पर गंभीर आरोप लगाकर इस विवाद को और भड़काने की कोशिश की है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और साथ ही भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में उभरती साझेदारी पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की शुरुआत हाल ही में तब हुई जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीमा उल्लंघन और हमलों के आरोप लगाए। कुछ समय पहले दोनों पक्षों ने 48 घंटे के लिए युद्ध विराम का समझौता किया था, जिसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा था। लेकिन यह समझौता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। अफगान तालिबान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इस युद्ध विराम को तोड़ते हुए अरगुन और बरमल जिलों में हवाई हमले किए। हमलों में कई घर तबाह हो गए और 8 स्थानीय अफगान क्रिकेटरों की जान चली गई, जो उरगुन जिले में एक मैच खेलकर वापस लौट रहे थे। अफगान मीडिया के अनुसार इन हमलों में पाकिस्तान ने अपने JF-7 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और LS-6 गाइडेड बम गिराए। तालिबान ने इन हमलों को युद्ध विराम का खुला उल्लंघन करार दिया और पाकिस्तान पर समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन हमलों की पुष्टि तो की, लेकिन तर्क दिया कि यह युद्ध विराम अफगान तालिबान के साथ था, न कि उन आतंकवादी समूहों के साथ जो अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि यह हवाई हमले उन आतंकियों के ठिकानों पर किए गए जो उनकी सीमा के भीतर हमलों को अंजाम दे रहे थे। इस तनाव की जड़ में हाल ही में उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में हुआ एक आत्मघाती हमला भी है, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान ने ली। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर कई इलाकों में हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। यह हिंसा 11 अक्टूबर से शुरू हुई, जब अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया था। तालिबान का दावा है कि इस हमले में उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को ढेर कर दिया। यह संघर्ष 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद दोनों देशों के बीच सबसे गंभीर माना जा रहा है। पहले भी दोनों देशों के बीच तनाव रहा है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए ज्यादा जटिल हो गई है क्योंकि इसमें भारत का नाम भी जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और उर्दू कॉलम लेखक जावेद चौधरी ने अपने 16 अक्टूबर के कॉलम में भारत पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भारत अफगानिस्तान को सैन्य सहायता दे रहा है ताकि वह पुराने रूसी और अमेरिकी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी मैन पैड्स को फिर से चालू कर सके। भारत ने अपने तकनीशियनों को अफगानिस्तान भेजा है, जो इन मिसाइलों की मरम्मत और उनके स्थानीय उत्पादन की सुविधा शुरू करने में तालिबान की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत अफगान सैनिकों को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वे पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकें, जिन्होंने हाल ही में अफगान क्षेत्रों में बमबारी की थी। चौधरी ने अपने लेख में यह भी आरोप लगाया कि भारत इस तरह तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है और तालिबान, जिन्हें कभी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, अब भारत और अमेरिका से फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि इन दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह दावों की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की वही पुरानी साजिश वाली कहानियां हैं, जिनका मकसद अपनी घरेलू नाकामियों और आतंकी हमलों का ठीकरा भारत पर फोड़ना है। भारत ने दोहराया कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्थिरता का सम्मान करता है और किसी भी तरह के सैन्य सहयोग में शामिल नहीं है। दूसरी ओर अफगान तालिबान ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से अवैध हवाई हमलों को रोकने की मांग दोहराई है। इस पूरे विवाद ने दक्षिण एशिया में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कभी एक दूसरे के करीबी सहयोगी थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तालिबान, जिन्हें कभी पाकिस्तान ने समर्थन दिया था, अब पाकिस्तान को अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाला देश बता रहे हैं।
भारत का कहना है कि वह इस विवाद में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दावों ने माहौल को और गर्म कर दिया है। अगर यह तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो यह न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में धकेल सकता है। अब चलते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग से जुड़ी है। हाल ही में भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी साझेदारी की संभावना सामने आई है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों के व्यापार और तकनीकी सहयोग को लेकर बातचीत तेज हो गई है। भारत ने ब्राजील को अपने स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उस बैठक के दौरान सामने आया जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। भारतीय वायुसेना और थलसेना में यह पहले से ही शामिल है और अब भारत इसे विदेशी देशों को निर्यात करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्राजील के साथ इस संभावित डील के जरिए भारत न केवल अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाना चाहता है, बल्कि दक्षिण अमेरिकी बाजार में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करना चाहता है। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन के नए अवसर तलाशने पर सहमति जताई। इसके अलावा सैन्य स्तर पर संपर्क, संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और मजबूत करने का फैसला किया गया। भारत और ब्राजील पहले से ही ब्रिक्स समूह के सदस्य हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में यह सहयोग उनके रणनीतिक संबंधों को और गहरा करेगा। भारत की कोशिश है कि वह आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित स्वदेशी रक्षा तकनीकों को वैश्विक मंच पर ले जाए। आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत ने कई अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, रडार सिस्टम और तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों की पेशकश की है। अगर ब्राजील के साथ यह डील सफल होती है तो यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और मेक इन इंडिया मिशन को भी नई ऊंचाइयां मिलेंगी। ब्राजील के लिए भी यह साझेदारी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उसे भारत जैसे भरोसेमंद साझेदार से सस्ती और प्रभावी रक्षा तकनीक मिलेगी। साथ ही दोनों देशों के बीच तकनीकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन जैसे दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाएं भी खुलेंगी। यह साझेदारी न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को भी मजबूती देगी। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में जहां एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव ने अस्थिरता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच रक्षा सहयोग एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। भारत का यह प्रयास है कि वह अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीकों को वैश्विक मंच पर स्थापित करे, न केवल अपने रक्षा उद्योग के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है। अगर यह डील सफल होती है तो यह भारत के रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 बड़ी खबरें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें और ऐसी ही नई और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना